गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। फौजी बाबा आपको रामायण बालकांड दोहा नंबर 78 को पढ़ के सुनाएंगे। आगे कुछ अच्छी बात बताएंगे, आप लोग प्रेम से सुने। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसे किसुके। जब भगवान ने ऋषि मुनियों को और नारद मुनि को भेजे पार्वती जी से पूछ के आइए कि शादी शंकर भगवान से करेगी कि नहीं करेगी, तो वहाँ सभी लोग पहुँचे। पार्वती जी ने ऐसी एक बात कही कि सब ऋषि मुनि हंस पड़े और कहे कि नारद मुनि आज तक किसी का घर बसाए हैं, सबका घर तो उन्होंने उजाड़ने का ही काम किया है। तो अब आते हैं अच्छी बात में, इसी प्रसंग में, इसी पे। तो पहले से ही देवताओं के युग में एक नारद मुनि थे जो कि इस प्रकार का काम करते थे। आज वही मृत्यु लोक में एक नारद मुनि नहीं, नारद मुनियों की तो गिनती नहीं, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले तमाम लोग हैं। अपने घर को तो बर्बाद कर ही देते हैं, फिर दूसरे के घरों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। उनका काम ही है नारद मुनियों का। वो चैन से बैठते नहीं हैं। कभी चौराहे, कभी चट्टी, कभी इनके घर, कभी उनके घर, सारा काम है उनको खबर लेना, जैसे वो कि सबसे बड़े ज्ञानी हैं। और उनका प्लान करना कि इनकी कमजोरी कहाँ है और उनका झगड़ा इनमें लगाना, इनका झगड़ा इनमें लगाना, बस इन लोगों का यही काम है। और आजकल लोक समाज जो इनको सत्य सत्य बात कहेगा कि आप इस रास्ते पर चलिए, उसको ये लोग पसंद नहीं करते, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। और जो इस प्रकार के नारद मुनि चुगलीखोर लोग जो नारद मुनि के रास्ते पर चलते हैं, उनको लोग आजकल सम्मान देते हैं, उनको बैठाते हैं, क्योंकि लोगों की जागरूकता जो है अच्छी बातों में नहीं है। लोगों का जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि एक कलयुग महाराज जो है भ्रष्ट हैं और सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। लोग जो है भ्रष्टाचार फैलाने वाले गांव में करछे चमचे लोगों को बहुत बड़ा इज्जत देते हैं, बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। उनके लिए कुर्सी भी लगा देंगे, उनके लिए चाय भी ले आ देंगे, उनको मतलब न जाने कितनी सेवा करेंगे। और वही एक बढ़िया इंसान जो है आए तो ये सोचेंगे कि अच्छी बात बताएगा, तो अच्छी बात सबको बुरी लगने लगी है। क्योंकि जब हमारे घर में एक बच्चा रहता है ना छोटा, तो हम जिस प्रकार की घर में बातें करते हैं तो उसके दिमाग में उस तरह की बातें बैठने लगती हैं। तो जब बचपन से उस प्रकार की बातें जब बच्चा सुनता है, तो बड़ा होने के बाद उसको अच्छी बात तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बुरा हमेशा बुरा होता है, और बुरे लोग जो आपको फ़ायदा छोड़ के नुकसान ही करेंगे। फ़ायदा वो कभी नहीं आपको करेंगे, ना आपको आगे बढ़ने देंगे। तो मैं आप लोगों को बड़े प्रेम के साथ कहना चाहता हूँ कि आप भ्रष्ट हो चुके हैं, तो आप ये भ्रष्टाचार घर के बाहर ही बात करें। अगर घर के अंदर इन भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे तो आपकी बच्चा भी उस बात को सुन रहा है और उसकी पूरी जो मेमोरी होती है वो खाली होती है। वो फटाफट जो है कंप्यूटर में जैसे फिट होता है उसी तरह वो फिट कर लेता है। और फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो आप लोगों को परेशान करता है। फिर बोलते हैं कि इतनी परेशानी क्यों बढ़ गई। परेशानी तो आपने खुद बढ़ाई है। भैया कांटे का पेड़ लगा देंगे घर के सामने, तो जब जाएंगे तो कांटा ही न गड़ेगा, तो बाद में वही होता है। तो कांटा का पेड़ मत लगाइए,
मीठा फल लगाइए कि अच्छा लगे। आप सभी भक्तों को प्रणाम। आगे मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 69 के साथ। जय जय श्री